हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज हम क्लास 17 लाए हैं। 16 क्लास तक हमने पूरा करा दिया है और हमारी कैलकुलस चल रही है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मैक्सिमा और मिनिमा का है। जो क्लास 16 थी उसमें हमने टॉपिक लिया था मैक्सिमा और मिनिमा का, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो लास्ट क्लास थी उसमें था सिंगल वेरिएबल। तो वैसे हमने 12 तक तो सिंगल वेरिएबल पढ़ा है, बट मैं आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 3 और मोर वेरिएबल भी कराना चाहती हूँ, जिससे कि अगर कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी जीआईसी का एग्जाम आ रहा है, तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लेकर आए हैं। कल जो है देखिए, कल सैटरडे है और सैटरडे को मैं लाइव क्लास रखना चाहती हूँ, जिससे कि हम एक तो जीआईसी में जो एग्जाम का पेपर आएगा वो डिस्कस कर सके, उसका सिलेबस डिस्कस कर सके, तैयारी कैसे करनी है उसको डिस्कस करें। अगर मेरे साथ आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हम 8 बजे लाइव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में 8 बजे। तो देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं एक रूल समझा देती हूँ। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। इसी तरीके से अगर एक हमारा निकलता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक हमारा होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये जो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसको पार्शियल बोलते हैं। डेल का मतलब होता है पार्शियल, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। डिफरेंशिएशन मतलब प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है। पार्शियल का मतलब अभी मैं समझा देती हूँ क्या है, लेकिन पहले रूल समझ लीजिए कि हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने किसी भी क्वेश्चन का डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, किसी भी क्वेश्चन का डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया, फिर उनका अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, तो जो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसको हम मानते हैं आर। ओके, और इसी तरीके से डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को मान लेते हैं टी, और ये बीच वाला हो जाता है एस। तो इसी के बिहाफ पर हम ये वैल्यू रखकर देखते हैं कि जो हमारी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि 0 से बड़ी होती है, तो जो हमारा फंक्शन होता है वो एक्सट्रीमी वैल्यू होती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू होता है, अदरवाइज वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ आपको कि डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होता है। देखिए, डेल का मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। यदि मैंने x लिखा है तो उस समय y कांस्टेंट रहेगा, और अगर मैं y के रेस्पेक्ट में कर रही हूं तो x कांस्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन में हम यही डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे हमें ये पूरा समझ में आता रहेगा। तो क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे फर्स्ट स्टेप वाइज कराऊंगी। पहला स्टेप मुझे क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अभी मैंने बोला कि डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालते हैं कि x की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, और हम जानते हैं जो कोई भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ y है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका 0। यानी कि इस तरीके से अगर हम देखें तो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब हम क्या निकालते हैं, अब इसी के साथ ही हम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, या पहले डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकालेंगे, फिर इसी का अगेन कर देंगे। अगर हम करेंगे तो हमें इसी लाइन में आ जाएगा, तो कर लेते हैं अगेन। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करें, इसका हो गया 2 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि सोल्यूशन क्या हो गया, 2 प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब हम y के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। y के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देखिए, एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर का 2y, ये भी 0, और इसका हो गया माइनस के 2 अपॉन वाई स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन का मतलब डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 माइनस माइनस, तो देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा जैसे ये वाला आया है, यानी कि प्लस 4 अपॉन वाई क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो देख रहे हैं आप, डेल एक्स आपका क्या था,
ये था। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर 0, क्योंकि y तो यहाँ पर है ही नहीं। del टू यू अपॉन del x del y। एक बार और बता देती हूँ कैसे निकालते हैं del टू यू अपॉन del x y। तो देखिए ये हमारा del u अपॉन del x है। अगर मैं इसको अगेन y के रिस्पेक्ट में कर दूं तो क्या लिखूंगी del टू यू अपॉन del x del y, क्योंकि यहाँ y नहीं है और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, तो हमने अभी अभी बताया था, यानी कि rt माइनस एस स्क्वायर, r ये है, t ये है, यानी कि आप क्या लिखोगे 2 + 4, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, rt माइनस एस स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 अपॉन वाई क्यूब माइनस के एस स्क्वायर यानी कि 0 इज इक्वल टू। तो अब ये देखिए कैसे आएगा, ये हो गया 2, ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस के 4 दूनी 8 अपॉन वाई क्यूब हो गया, प्लस 4 दूनी 8 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, प्लस 4 चौक 16 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा सारी वैल्यू पॉजिटिव है, बट अब मुझे इस पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि जो सोल्यूशन है वो निकालना पड़ेगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले, लेकिन अब मैं इसमें वैल्यू कैसे पुट करूंगी एक्स और वाई की, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, उसी तरीके से जैसे कि हम सिंगल वेरिएबल निकालते हैं, यानी कि एक बार इसको 0 रखोगे और एक बार y की वैल्यू 0 रखोगे। तो रख लेते हैं, हमने निकाला del u अपॉन del x इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हो गया 2x क्यूब माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x क्यूब इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरीके से del u अपॉन del y की वैल्यू भी रख लेते हैं 0, यानी कि 2y माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सेम ऐसे ही वैल्यू आएगी y इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, किस पर, rt माइनस एस स्क्वायर पर। आपने पुट की, ये क्या हो गया 4 + 8 + 8 + 16, यानी कि कितना हो गया 8 4 12, 12 8 20, 20 10 36, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो आप याद रखिएगा, जब भी हमारी rt माइनस एस स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा, देखिए इसको निकालते हैं। तो देखिए निकाल लेते हैं, ये है del z अपॉन del x, del z अपॉन del x यानी कि 2x प्लस y प्लस 3, क्योंकि बाकी सारे 0 हो जाएंगे। जब हम del z अपॉन del y निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो देखिए ये 0 प्लस x प्लस 2, यानी कि ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी कि del z अपॉन del x को 0 रखेंगे, del z अपॉन del y को 0 रखेंगे, तो रख लेते हैं। देखना, ये del z अपॉन del x इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस y इक्वल टू माइनस के 3, और del z अपॉन del y इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस के 2। ये पुट कर लेते हैं इक्वेशन में यहाँ पर, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस के 4 प्लस y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू तो हो गई माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ओके, अब हम क्या निकालते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि del टू z अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हमारा 0 होगा, 3 0 होगा, आंसर आ जाएगा 2। अब निकालते हैं del z अपॉन del y स्क्वायर, तो देखना इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर सारा 0, क्योंकि y है ही नहीं। अब del टू z अपॉन del x del y, यानी कि इसको, इस इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 ये 0, y का हो गया 1। तो ये हमारी r की वैल्यू, ये हमारी t की वैल्यू, ये हमारी s की वैल्यू, और हमें क्या निकालना होता है rt माइनस के s स्क्वायर। तो देखिए rt माइनस s स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, r कितना है 2, t कितना है 0, माइनस के 1,
तो ये कितना आंसर आ गया, 2 इक्वल टू माइनस के 1। माइनस का 1 का मतलब कितना हो गया, लेस देन 0। और मैंने बताया था आपको लेस देन 0 है तो आप ये देखेंगे कि x पर क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हम इस पर थोड़ा सा, ये क्वेश्चन घुमावदार है, हम इस पर z की वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने पर हम इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, यानी कि z फंक्शन में हम x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, क्योंकि हमारा लेस देन 0 आ गया। तो हमने पुट कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में, तो ये हो गया 4 माइनस के 2 इंटू 1 प्लस के 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, यानी कि सोल्यूशन क्या आया, 4 - 2 - 6 प्लस 2 प्लस 5, यानी कि ये कितना हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया -2 प्लस 3 यानी कि 3, ये आपका आंसर आ गया 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका नाइदर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आया और यहाँ नेगेटिव आया, तो ना ही आपका क्या होगा मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमम होगा। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था यहाँ की, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, क्योंकि z की वैल्यू आ गई पॉजिटिव और यहाँ पर आ गई नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आप एक सोल्यूशन देख सकते हैं कि अगर हमारी rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो फंक्शन मिनिमम होगा, और rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो फंक्शन ना ही मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट वाला। आपको शो करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो 3a स्क्वायर आएगा। तो देखिए पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल ले, तो ये हो गया आपका y प्लस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, ये हो गया x माइनस के ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसको 0 रख लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे, एक इक्वेशन हो जाएगी y माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन यहां से निकाल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। मैं एक वैल्यू यहां से निकाल लेती हूँ, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर ए क्यूब ले लेती हूँ, एक वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे या तो ऊपर से निकालेंगे, y इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस ए क्यूब अपॉन ए की पावर 6 और इंटू ये हमने रखी थी x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, y माइनस, दोबारा निकाल देते हैं, इस क्वेश्चन में रखेंगे y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी, a की पावर 6 हो गई और y की पावर 4 हो गई, तो ये कट के आ गया a क्यूब और ये कट गई y क्यूब, तो y क्यूब इज इक्वल टू, ये आपकी हो गया 1 अपॉन ए क्यूब, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई a। इसी तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी a आ जाएगी। आप इसे सॉल्व कर लेना। तो अब हम निकालते हैं डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 0 हो गया, माइनस 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए ये 0 और ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2a क्यूब अपॉन वाई क्यूब, और डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, यानी कि इसमें y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ये 0 और ये हो गया 1। ये हमारा है r, ये हमारा है t और ये हमारा है s। rt माइनस एस स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 a की पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 1, तो पुट कर लेते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू a क्यूब थी, a 6 हो गए, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, जो कि ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप जरूर करिएगा, और कल हम 8 बजे लाइव आएंगे पूरा जीआईसी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है,
आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है कमेंट बॉक्स पर। तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। कल हम लाइव रहेंगे 8 बजे, तो प्लीज मिलना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।